सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेपर है हमारा, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं एक ही चैप्टर ले रही हूँ आपका, जितना अच्छी तरह से हो सके उतना अच्छी तरह से इसको पढ़ो, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बोला, अब मैंने पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मैंने आपको लिख के भेजी है, इसको वैसे भी आप याद कर लो। तो ये होती है, देखो टी, उस दिन भी मैंने आपको समझाया मोनो का मतलब 1, ठीक है। तो ठीक है, सो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। ये गैमीट्स हैं, सो ये F1 जनरेशन, इसमें देखो सारे टॉल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है ये, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, उस दिन भी बताया, क्लास में भी मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छी तरह से पढ़ना, देखो कैसे सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सारे क्या आएंगे, ऑल टॉल, तो यहाँ पे चारों के चारों क्या है, 4 टॉल है। अब हम सेल्फिंग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है, सो हमारे पास ये आ गई सेल्फिंग, ये बन गए गैमीट्स, और ये हम पन्नेट, इसको बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर। ब्रिटिश साइंटिस्ट जेनेटिस्ट ने दिया है ये कि क्वेश्चन आता है आपको, दिस इज़ योर F1 जनरेशन, दिस इज़ योर F2 जनरेशन। F1 का मतलब फिलल, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, फर्स्ट प्रोजेनी, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे 1 टॉल, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, तो 1 टॉल है, सॉरी 1 प्योर टॉल है, 4 1 2 3 4, 4 में से 1 प्योर टॉल है, 1 2 2 में से 4 आपके पास हेट्रोजाइगस है, और 1/4 आपके पास, एक आपके पास प्योर रिसेसिव है। अब देखने में कौन सा वाला टॉल है, 3 टॉल है और 1 रिसेसिव है। तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, जो दिखता है आपको, तो कितने हैं, 3 टॉल 1 रिसेसिव, 3:1। जीनोटाइप हो गया जो उसकी असलियत है, तो यहाँ पे देखो 1 प्योर टॉल, 2 हेट्रोजाइगस और 1 प्योर रिसेसिव, तो ये आएगा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, यही आया ना। 1 प्योर टॉल जीनोटाइप होता है जो एक्चुअल होता है, जो उसका जेनेटिक मेकअप होता है, जो असलियत होती है, ठीक है। 2 हेट्रोजाइगस, या इसको हाइब्रिड बोलेंगे, 1 होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये आ गया आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप शोज द हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है, ये होते हैं होमोजाइगस, ये हो गया होमोजाइगस, ये कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन होती है हेट्रोजाइगस, इसको हम प्योर भी बोल देते हैं कई बार। ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव प्योर, ठीक है। तो इसमें हेट्रोजाइगस क्या आएगा, दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट
ये आ गया, ये एक तरह का टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब भी आप देखेंगे किसी को हमने अननोन जीनोटाइप को जानना है या अननोन जीनोटाइप को देखना है, टेस्ट क्रॉस आपको दिख जाएगा आपके एनसीईआरटी में। फिगर 5.14 है, वहाँ पे आपको टेस्ट क्रॉस दिखेगा। टेस्ट क्रॉस इज टू टेस्ट द अननोन जीनोटाइप। तो किसी भी अननोन को आप जब रिसेसिव के साथ करेंगे तो वो टेस्ट क्रॉस होता है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। इन इज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मैंडल डिड नॉट यूज़, किसको यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। सो देखो किस किस को यूज़ नहीं किया है, किस किस को यूज़ किया है। स्टेम की सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, फिगर 5.170 से आपको ये आंसर मिलेगा। आई बिलीव ये आपको आंसर यहाँ से नज़र आ जाएगा, ठीक। सो तो इसका आंसर आपके सामने, वहाँ पॉड लेंथ कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। व्हाट कैन बी ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप आपको याद रखना है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, सो IAB, ठीक है। तो ये पेरेंट है, मान लीजिए ये मदर है और ये फादर है। मैंने आपको बताया है कोडोमिनेंस इज़ एक्चुअली जिसमें A अपनी शुगर बनाता है, B अपनी शुगर बनाता है, और AB दोनों ही डोमिनेंट करेक्टर हैं, और दोनों जब इकट्ठे आते हैं तो ये अपनी अपनी शुगर क्रिएट करते हैं। तो AB जो है इस तरह से कोडोमिनेट करता है, ठीक है। अब इनके गैमीट फॉर्मेशन होगी, इसकी भी गैमीट फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ अ पेडिग्री डायग्राम। मैंने ये फीमेल के लिए यूज़ होता है और ये मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये आएगा, ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको देखेंगे तो A बनेगा, ये AB बनेगा, ये भी AB बनेगा, और ये B बनेगा। तो कौन कौन सा आ रहा है हमारे पास, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप एंड AB। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। IA A ब्लड ग्रुप, IA IB AB ब्लड ग्रुप, IB B ब्लड ग्रुप होता है। IA एंड IB इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ये AB बनाएगा, इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आता है बार बार। A अपनी शुगर बनाता है, एक पॉलीमर बनाता है, B एक पर्टिकुलर पॉलीमर बनाता है जो इनकी सरफेस के ऊपर होते हैं। A इज़ अ डोमिनेंट करेक्टर, B इज़ अ डोमिनेंट करेक्टर। तो जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं RBC के ऊपर, ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो ये अपनी अपनी शुगर्स बनाएंगे और दोनों शुगर्स रिटेन रहेंगी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, अंडरस्टूड। मेंडेलियन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 years, ये NCERT में लिखा हुआ है, जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सोटाइप of sex determination can be found in sex determination is one of the most important topics। हम तो एक आधा क्वेश्चन डालते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ भी है, क्योंकि मुझे पता है हर बार ही आता है, चाहे वो बोर्ड में, चाहे वो नीट में, चाहे वो CUT में। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको देख लेते हैं, एक्सोटाइप कहाँ पे होता है, ठीक है।
मैंने आपको एक पूरा चार्ट बना के दिया है ना मेहनत करके, तो अगर आप वो भी देखेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें निकल जाए। सो हियर इज़ योर सेक्स डिटर्मिनेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इसका मतलब ये नहीं होता है, कई बच्चों को लगता है कि सेक्स को डिटर्मिन करना वो हम ही करते हैं, जानवर नहीं करते। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है वो सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है, कौन सा क्रोमोसोम जो है वो सेक्स को पता लगाता है कि ये वाला सेक्स बनेगा, मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। ह्यूमंस में एक्स क्रोमोसोम हैव मलरिन फैक्टर गिवन बाय सर्टोली सेल, याद रखना, गिवन बाय सर्टोली सेल। और ये मलरिन फैक्टर एम से याद रखो, मदर, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ, मदर फीमेल वाला करेक्टर देता है, तो ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट करता है। इसीलिए 46 क्रोमोसोम्स में से यही क्रोमोसोम जो है जो निर्धारित करता है कि भाई लड़की होगा का लड़का होगा। वाई फैक्टर के पास वुल्फियन फैक्टर होता है जो कि इसको सप्रेस करता है, वो अलग कहानी है। तो वाई फैक्टर के पास टेस्टिस, ये वुल्फियन फैक्टर ही टेस्टिस, वुल्फ होता है भेड़िया समथिंग जो भी ऐसा है, ये आपको याद करना, ये टेस्टिस डेवलप करता है। तो बाकी क्रोमोसोम हमारे पास 46 क्रोमोसोम, बाकी क्रोमोसोम नहीं करता, एक्स और वाई ही सेक्स को डिटरमिन करते हैं। तो जो क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमिन करते हैं दैट इज़ वाई हम सेक्स क्रोमोसोम इज एक्चुअली एक्स के साथ रिलेट करते हैं, हम उसको सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम है ऐसे पढ़ते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन लड़का लड़की जानने का नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कौन सा क्रोमोसोम आपका सेक्स को निर्धारित करता है। ठीक है, सो एक्स बॉडी, ये सारा आपको ठीक है। सबसे पहले इंसेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया सेक्स डिटर्मिनेशन समझने के लिए। हैंकिन 1891 को ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उसने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा, हैंकिन ने देखा। ऑल थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट्स, किसी किसी इंसेक्ट में देखा। इट वाज आल्सो सर्व्ड हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर in spermiogenesis, whereas 50% of the sperm did not receive the. Hankin gave a name to this structure called X body. तो जिसके पास X क्रोमोसोम है उसने X body बोला है। Further investigation by the other scientists lead to conclusion that X body of Hankin it was in fact the X chromosome. तो Hankin ने डिस्कवरी की है, किसमें की है, इंसेक्ट में की है। ठीक है, females however produce only one type of ovum with chromosome female. There is an equal probability of fertilization. ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है लड़का लड़की की, तो इसीलिए इल ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब हम ग्रास ऊपर वाले आंसर पे आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन है एक्सो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होती है। एक्सो टाइप सेक्स, ओ का मतलब इज नथिंग, कोई अंग्रेज इसको नॉट बोलते हैं, कोई इसको ओ बोलता है। एक्स ओ का मतलब है नथिंग, सिर्फ एक ही एक्स है। देखो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये लड़का है, अब याद रखना ये लड़का है, ये लड़की है, ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, हमारे अंदर मेल हेट्रोगेमिटी होती है। ठीक है, मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब एक एक्स है एक वाई है, फीमेल के अंदर दोनों एक्स हैं। हमारे में होमोगेमेटिक होते हैं, हम कैसे होते हैं, मेल फीमेल कैसी होती है, होमोगेमेटिक होती है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, ये है कोई इंसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास ये फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलानिस्टोर बोलते हैं हम इसको। इसके पास भी देखो मेल हेट्रोगेमिटी है, यानी मेल हेट्रोगेमिटी, मेल ह्यूमन हम और फ्रूट फ्लाई जो है वो शो कर रहा है, और यहाँ पे फीमेल होमोगेमेटिक है। आ जाओ बर्ड्स के ऊपर, बर्ड्स के पास मेल होमोगेमेटिक है। देखो बर्ड्स के, ये सॉरी बर्ड्स के फीमेल है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। तो बर्ड्स के पास फीमेल जो है वो कैसी है, दोनों एक जैसे। देखो फ़र्क देखो, इफ़ यू कैन सी हेयर, इस मुर्गी को देखो,
ये ZZ है। इस फीमेल इंसेक्ट को देखो, ये XX है, ठीक है, सॉरी ये हैन है। तो यहाँ पे हैन को देखो, ये मेल का साइन है ना, ये हैन है, ये मेल है। मेल हैन को देखो, ये ZZ है। Z का मतलब मेल, यहाँ पे जो मेल है वो होमोगैमेटिक है। हमारे इसमें मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। दिस इज़ अ वेरी 1000 टाइम क्वेश्चन। सेक्स डिटर्मिनेशन में बर्ड्स कैसे होते हैं, बर्ड्स का उल्टा होता है। बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में मेल जो है वो होमोगैमेटिक होता है हमारे केस में, और फ्रूट फ्लाई के केस में जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। अंडरस्टूड। यहाँ पे फीमेल जो होती है इनके केस में, बर्ड्स के केस में फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है। दिस वाज अ क्वेश्चन, ये 1000 बारी क्वेश्चन आएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन जरूर आएगा, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। और एक्सो टाइप किस पे होती है, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, वेयर एज ये होती है आपकी मेल हेट, ये आपको नजर आएगा ग्रास होपर में। ग्रास होपर हैव एक्सो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, वेयर मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम। उसके पास क्या है, जो मेल है दैट इज एक्सो, और जो फीमेल है वो है XX, ठीक है। मतलब लड़के के पास एक क्रोमोसोम मेल ग्रास होपर में एक्सो, O का मतलब है नथिंग, उनके पास जैसे हमारे पास जोड़ी में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लड़कों के पास ग्रास होपर में जोड़ी में नहीं होगा, एक ही होगा एक्सो। ये किस में होता है, ग्रास होपर में होता है, ठीक है। मेल हेट्रोगैमेटी को मैंने ऊपर के डायग्राम्स में आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ मैंने किया भी है। मेल हेट्रोगैमेटी इन सम अदर birds a different mechanism of sex determination is observed. In this case the total number of chromosome in male and female, but 2 different types of gametes in female. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग occurs due to the presence of autosome linked dominant disorders? autosome linked dominant disorder, तो हम इसको देख लेते हैं। सो क्या क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट। हाँ, सो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, ये देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो जाती है, मसल्स आपके प्रॉपरली बन नहीं पाते हैं। सो आपको याद रखनी है चीज़ें। ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर में आ गया आपके पास लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, तो ये आ गया आपके पास ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट में माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट में आएगा सिकल सेल एनीमिया। सो अब वहाँ देखते हैं ऑप्शंस में है, कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक डिसऑर्डर, हेमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, थैलेसीमिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इनहेरिटेड रिसेस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, थैलेसीमिया ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ये सारे रिसेसिव हैं। एक ही है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब देखते हैं वहाँ पे क्या आंसर है। आपके पास आंसर आ गया माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, गॉट इट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन and other is labeled as reason. Okay, assertion है Mendel law of independent assortment does not hold good for the gene that are located closely on chromosomes. ये assertion है कि Mendel of independent assortment आपका जीन जो क्लोजली रिलेटेड है उनके साथ अच्छा नहीं बैठता। रीज़न आर है क्लोजली रिलेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, क्लोजली रिलेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। उसने बोला है मेंडल डज नॉट, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड
गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द क्रोमोसोम। उसका रीज़न दिया है कि क्लोज रिलेटेड क्रोमोसोम जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। अब इसका देखते हैं क्या आंसर मिलेगा। ये आंसर आपको मिलेगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा carried out several Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex linked. Sex linked का मतलब होता है situated on X chromosome. The crosses are similar to dihybrid cross carried out by Mendel in peas. For example, Morgan hybridized yellow-bodied, अच्छा इसको छोड़ो, he observed that two genes did not segregate independently. उसने जब X linked, X क्रोमोसोम के ऊपर जो, मतलब ये X क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो उसने जीन लिए, जब उसकी उसने क्रॉसिंग करवाई तो पेरेंटल टाइप्स मिली, उसको ज़्यादा सेग्रीगेशन नहीं मिली. ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली of each other and F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1. 9:3:3:1 आती है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, which is a Mendel क्रॉस. और मैंडल हमेशा काम करते थे दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम. जबकि मॉर्गन ने क्या काम किया, एक्स क्रोमोसोम पे काम किया और उसी के ऊपर जो जीन्स है उन्हीं के साथ प्ले किया. तो बिल्कुल ही डिफरेंस आएगा. मतलब मैंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे काम किया, मैंडल ने क्लोजली रिलेटेड जीन्स के ऊपर काम नहीं किया है. गॉट इट. तो मॉर्गन एंड हिज, ठीक है, देखो लिखा ना, एक्सपेक्टेड व्हेन टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब दे आर ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, बिल्कुल ही दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर ये सिचुएशन है. मतलब एक जीन इधर है, एक जीन इधर है, एक जीन इधर है, एक जीन इधर है. गॉट इट. मेंडल एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन दी. मेंडल को पता था कि जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप को पता था जीन्स पर लोकेटेड ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, मतलब सेम क्रोमोसोम पे है, एक ही क्रोमोसोम की बात ली, उन्होंने अलग अलग की नहीं ली. एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन टू जीन्स इन अ हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन हो गया, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. और पेरेंटल टाइप वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल. कहता है जब हम दो जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होती है उसमें हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स या पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा मिलती हैं देन द नॉन पेरेंटल का मतलब हो गया रिकॉम्बिनेंट्स. Morgan attributed this due to the physical association of linkage of the two genes and coined the term linkage. उसका कहने का मतलब है कि जब आप X क्रोमोसोम लेते हो, हमने X क्रोमोसोम लिया और उसमें हमने जीन्स को ऐसे लिया है, एक ही क्रोमोसोम्स के जीन्स को लिया है, तो तब हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम होती है और ज़्यादा जीन्स जो है वो आपको वेरिएशन नहीं दे पाते हैं. समझे? तो उसका कहने का मतलब है कि मोर पास में मोर क्लोज, मोर लिंकेज लेस वेरिएशन. ठीक है, मोर क्लोज मतलब क्लोजली रिलेटेड. गॉट इट. Morgan attributed this due to the physical linkage to describe the physical location of genes on the chromosome and the term recombination to the describe as generation of non-parental type. Non-parental type are types with varieties जो माँ बाप जैसी नहीं है. ठीक है. जीन कॉम्बिनेशन, and his group to find out the same chromosome. Some genes were tightly linked, जो बहुत ज़्यादा tightly linked है, show very, जो बहुत पास में show very, मतलब अगर ऐसे क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, एक जीन ये है, दूसरा जीन ये है, तो इनको तो दूर करना मुश्किल है, टाइटली लिंक्ड है. तो यहाँ पे आपके पास लो कॉम्बिनेशन होगी, मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये सिचुएशन आ जाए T
टी बी पी, थोड़ी दूरी पे आ जाए तो फिर भी चांसेस है हल्की फुल्की होगी। बट अगर क्रोमोसोम्स हम ऐसे ले रहे हैं, एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, एक टी इधर, एक टी इधर, तो कॉम्बिनेशन के चांसेस, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेंडल ये सब नहीं बता पाए थे। गॉट इट? इनके स्टूडेंट एल्फर्ड ने जीन मैपिंग दी थी। क्या दी थी? जीन मैपिंग। तो उसने कहा था अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस देखना है तो उसका यूनिट होता है सेंटीमॉर्गन। अगर मैं बोलूँ 1% रिकॉम्बिनेशन, मतलब सिर्फ एक ही परसेंट रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज 1 सेंटीमॉर्गन। अगर बोलूँगी 55% रिकॉम्बिनेशन, मतलब 55 सेंटीमॉर्गन, इतनी दूरी पे थे, इतना जो है वो रिकॉम्बिनेशन वैराइटीज़ बन गई। मतलब जय वीरू है, अगर बहुत पास है तो जय वीरू की तरह बेस्ट फ्रेंड्स, यू कैन नॉट अपार्ट देम। बट अगर दोस्त दूर दूर है तो उनको फूट डाल के राज्य करने की नीति, हम उनको अलग कर सकते हैं। ये होती है लिंकेज। जितना ज़्यादा लिंकेज है, जितना ज़्यादा लिंक्ड जीन है, वहाँ पे वैराइटीज, रिकॉम्बिनेशंस, नॉन पेरेंटल टाइप्स कम बनेंगी। तो अब इसका आंसर देखें। सो आंसर इज, क्या बोला उसने? Mendel law of independent assortment does not good hold for the genes that are located closely on the chromosomes. ठीक बोला ये क्वेश्चन। असर्शन इज ट्रू बट ये कहता है क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। हमने पढ़ा कि क्लोजली रिलेटेड जीन यानी अगर ऐसा जीन है तो इसका तो चांस ही नहीं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेगा, तो फिर इसका मतलब असर्शन ट्रू है, रीज़न इज नॉट करेक्ट। तो ये आंसर ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स ऑफ स्टेटमेंट 1 मेंडल स्टडीड। ओके फाइन, ठीक है। ये सेकंड वीडियो 10th से मैं सेकंड वीडियो शुरू करती हूँ। ओके